अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक स्मार्ट सिलेबस के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम स्टार्ट करें सबसे पहले। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से मैंने जैसे कहा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके पास आएगा डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड डिस्कस या एक्सप्लेन इट ब्रीफली विद मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स। तो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो है वो कंप्लीटली डिफाइन करना है और बताना है कि फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, फ्लक्स कब मिनिमम होगा। ये सारी बातें आप लोगों ने यहां पे राइट डाउन करनी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब एक सीक्वेंस में बनवाता होता हूं बच्चों को हेडिंग्स का, क्योंकि आपको पता है हेडिंग्स आर टू मच इंपॉर्टेंट इन लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले मैं पैटर्न बना रहा हूं। देखिए सबसे पहले आप यहां पे डेफिनेशन राइट डाउन करेंगे, फार्मूला, यूनिट, नेचर, स्केलर है कि वेक्टर, उसके बाद मैक्सिमम फ्लक्स, मिनिमम फ्लक्स, एंड एट लास्ट मॉडरेट फ्लक्स। ये आप तीन केसेस है वो राइट डाउन करेंगे एक्सप्लेनेशन के अंदर। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ आवर लॉन्ग क्वेश्चन। So this is the sequence of our long question. Now we are going to start this question. आइए स्टार्ट करते हैं इसको। डेफिनेशन एक्चुअली पहले आप समझे फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स एक्चुअली बताता ये है कि हमारे पास फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। ये जो फ्लक्स है ये बताता है हाउ मच फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, मींस स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड बताता है ये, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। अब किस फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है ये, जाहिर बात है हम यहां पर डिस्कस करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताएगा। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताएगा। अब यहां पे हमने क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स बता रहे, इससे पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, याद है आप लोगों को? मैं बताता हूं आपको। आपने पढ़ा था कि लेट बी सी की पॉजिटिव चार्ज है और इससे फील्ड लाइंस आ रही है बाहर की तरफ, लेट बी सी लाइक दिस। ये इससे फील्ड लाइंस आ रही है बाहर की तरफ। ये आपने पेज नंबर 6 पे पढ़ा है अभी। एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसमें दो पॉइंट लेता हूं, लेट बी से ये पॉइंट P है और ये एक पॉइंट है Q, तो बताओ फील्ड स्ट्रॉन्ग ज्यादा कहां पे है, कहां पे ये चार्ज ज्यादा फोर्स लगा सकता है? तो नो डाउट आपका आंसर होगा सर जहां पे क्लोजनेस ज्यादा है, मींस के पॉइंट P पे हम चार्ज के ज्यादा क्लोज हैं तो यहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहां पे हम डिस्कस कर रहे थे पॉइंट के लिहाज से, फ्लक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं सरफेस के लिहाज से। सरफेस मतलब कोई एरिया, कोई शेप लाइक दिस। अगर मैं यहां पे एक शेप बना दूं इस तरह से, देखें ये मेरे पास एक शेप है, लेट मी से दिस इज A and here I have another shape which is B। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अब बताएं कहां पे हमारे पास फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, सरफेस A पे या सरफेस B पे? आप कहेंगे नो डाउट सर सरफेस A पे ज्यादा है और सरफेस B दूर है, उस पर जो फील्ड है स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, कम। अब अगर एक और चीज देखें फील्ड स्ट्रेंथ के साथ जो एक चीज रिलेट कर रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस। इसमें देखें कितनी लाइनें गुजरी हैं, 1 2 3, इसमें 1 और 2। तो जिस सरफेस में फील्ड लाइन ज्यादा गुजरे उसमें फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। अभी जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग में बात कर रहा हूं एक्चुअली दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आ जाएगी सिंपल हमारे पास। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, number of
field lines, electric field lines, number of electric field lines passing through a surface so this is the definition. Now come toward the formula. अब हम फार्मूला की तरफ आते हैं. फार्मूला इसको ग्रीक लेटर से हम शो करते हैं, दैट इज फाई इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया. इसकी सेकंड डेफिनेशन इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अगर हम डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा था ई ए कॉज ऑफ थीटा, ई ए कॉस थीटा. हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट ओपन करने से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है वो आ जाएगा कॉस थीटा. और आपको यहां अच्छी तरह पता है कि अगर हमारे पास ये आर है तो इसकी नेचर से पहले यूनिट बताते हैं. इसकी यूनिट क्या होंगे? जाहिर बात है इसके यूनिट हमारे पास होंगे ई के क्या होते हैं? न्यूटन पर कूलम. एरिया क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर. तो क्या बनेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. और अगर नेचर की बात की जाए, मैंने बताया भी डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या आंसर देगा? स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी देगा. सो दिस इज ऑल अबाउट दीज फोर थिंग्स: डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट, नेचर. और आई होप कि यहां से जो मैंने डायग्राम बनाई है इससे आपको समझ आ गई होगी फ्लक्स होता क्या एक्चुअली. तो आप लोगों ने इसको सिर्फ डेफिनेशन, फार्मूला और यूनिट की हद तक याद नहीं रखना. एक्चुअली आपने इसको यहां से, ये दिमाग है ना आप लोगों का, यहां से आप लोगों ने इसको लेके चलना है कि कर क्या रहा है. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं मैक्सिमम फ्लक्स, मिनिमम फ्लक्स और मॉडरेट फ्लक्स की तरफ. मैक्सिमम फ्लक्स, अब इन सबको तमाम को फिलहाल ये हमारी क्लोज हो गई सारी की सारी हेडिंग्स. नाउ कम टुवर्ड्स द मैक्सिमम फ्लक्स. अब हम मैक्सिमम फ्लक्स को डिस्कस करते हैं. फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा सरफेस के ऊपर? मैक्सिमम फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स. अब फ्लक्स तो दोबारा सोचें, फ्लक्स क्या था? मैंने इरेज कर दिया. फ्लक्स था कि कितनी लाइनें गुजर रही हैं सरफेस में से. यही था ना फ्लक्स. एक सरफेस में जितनी ज्यादा लाइनें गुजरेगी उसका फ्लक्स उतना ही ज्यादा, उसके ऊपर फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा. अब लेट मी से ये मेरे पास एक सरफेस है, ये मेरा हाथ ही सरफेस है. ठीक है, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. दीज आर द फील्ड लाइंस, दीज डिपेंड द फील्ड लाइंस. नाउ अगर ये मेरा हाथ है, मैं सरफेस को यूं प्लेस करता हूं. सरफेस में को मैंने यूं प्लेस किया. अब सरफेस को मैंने परपेंडिकुलर प्लेस किया. सरफेस को मैंने कैसे प्लेस किया? परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस. ऐसे जब ऐसे प्लेस करता हूं तो देखें सारी की सारी इसमें से गुजरी हैं. ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो है, जब हम एक सरफेस को फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे लाइक दिस, these are the field lines, electric field lines. अगर हमने सरफेस को प्लेस किया परपेंडिकुलर, यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सरफेस को परपेंडिकुलर प्लेस किया तो इसका एरिया पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. यहां पे स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि परपेंडिकुलर सरफेस की बात हो रही है तो थीटा 90 डिग्री होगा. थीटा जो हमें देखना है वो हमें देखना है ई और ए में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और एरिया में देखना है. जब हम सरफेस परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं, चूंकि एरिया जो है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस हमने प्लेस किया परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल, सेम डायरेक्शन में. तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा व्हेन सरफेस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, when surface is placed perpendicular to field line, perpendicular to the field lines, to the field lines,
देन थीटा बिटवीन या एंगल बिटवीन E and A is 0 डिग्री. सो फ्लक्स की फॉर्मूला से फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ 0 डिग्री. एंड यू नो इट वेरी वेल. अगर नहीं पता तो पता करें भाई. इसका कॉज 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू देता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए, जो कि आप लोगों को याद नहीं होती. कॉज 0 डिग्री देता है 1, तो यहां कितना आ जाएगा 1. तो ये आ जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स. सो वी राइट हियर एम ए एक्स मैक्सिमम फ्लक्स. दिस इज द इक्वेशन फॉर द मैक्सिमम फ्लक्स. जब सरफेस को हमने परपेंडिकुलर प्लेस किया फील्ड लाइंस के, तो सारी की सारी उसमें से पास होंगी. नाउ ये सारा क्या समझ आ गया आप लोगों को? इसको लिख भी लें, सिर्फ मुझे ना देखते नहीं, आप लोग लिख भी लें इसको. अच्छा, नाउ कम टुवर्ड्स द मिनिमम फ्लक्स. मिनिमम फ्लक्स कब होगा? मिनिमम फ्लक्स अब देखें, लेट मी सी, ये मेरे पास फील्ड लाइन है. दीज आर द फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब अगर मैं सरफेस को प्लेस करता हूं पैरेलल, सरफेस को कैसे प्लेस कर रहा हूं मैं? पैरेलल टू द फील्ड लाइन, यूं. देखें, ये इसका एरिया है, ये फील्ड लाइंस है यूं. अब देखें, यहां पे फील्ड लाइन यूं इसके ऊपर और नीचे से गुजर जाएंगी, और एंगल कितना बनाएंगे एरिया के साथ? 90 डिग्री. एंगल कितना बना रही है एरिया के साथ? 90 डिग्री. सो इन दिस केस हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो यूं है. These are electric field lines. और सरफेस जो प्लेस किया हमने वो कि पैरेलल टू द फील्ड लाइंस लाइक दिस. इसका एरिया ऊपर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब इसमें क्या लिखना है? व्हेन सरफेस इज प्लेस्ड, परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा? पैरेलल. When surface is placed parallel to the field lines, then angle between A and E is 90 डिग्री. तो यहां पे क्या आ जाएगा? सो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस. यहां कितना आ जाएगा? कॉस 90 डिग्री. अब कॉस 90 डिग्री की वैल्यू भी आप लोगों को पता होनी चाहिए. अगर नहीं पता तो देखो भाई, इसको ढूंढो कि फ्लक्स की 90 डिग्री पे वैल्यू कितनी है. तो फ्लक्स की 90 डिग्री पे जो वैल्यू है दैट इज कॉस 90 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू 0. और कॉस 90 डिग्री पर अगर 0 वैल्यू देता है, सो इट्स मीन कि यहां पे कितना आ जाएगा? 1 की जगह 0. अगर यहां पे 0 आ गया तो ये सारा फैक्टर कितना हो जाएगा? 0. एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स मिनिमम. यहां मैक्सिमम की जगह कितना आ जाएगा? मिनिमम, MIN मिनिमम. तो 0 हो गया फ्लक्स. तो so this is the value of flux minimum. Now come towards the moderate flux. अब हम moderate flux की बात करते हैं. When surface is placed at some angle to the field lines, moderate flux, जब ना 90 डिग्री हो ना हमारे पास 0 डिग्री हो, किसी एंगल पे सरफेस पड़ी हो, कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कोई भी हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है. तो कोई भी एंगल अगर हो तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हमने करना ये है, डायग्राम बनाता हूं ना अभी मैं. हाँ, तो करना ये है मॉडरेट फ्लक्स में, मॉडरेट फ्लक्स surface is at some angle some angle थीटा. अब ये फील्ड लाइंस है, अब सरफेस पड़ी हुई किसी एंगल पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस.
जनाब ये पड़ी हुई सरफेस और आप देख रहे हैं इट इज मेकिंग सम एन एंगल हियर, इसका एरिया, ये कुछ एंगल बना रहे हैं यहां पे इसके साथ, दैट इज थीटा। अब हम करेंगे क्या, हमने जिस तरह से चैप्टर नंबर 2 में किया था कि वेक्टर कंपोनेंट ड्रॉ करते थे, जब हमारे पास दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट लेते थे तो वेक्टर कंपोनेंट ड्रॉ करते थे, आपको याद होगा। तो यहां पे हम सेम काम वही कर रहे हैं, हम अब सरफेस के कंपोनेंट बना देंगे लाइक दिस। एक इसका ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा परपेंडिकुलर टू द फी लाइंस और एक आएगा पैरेलल वाला। अब परपेंडिकुलर टू द फी लाइन हमें पता फ्लक्स मैक्सिमम, सो दिस इज ए कॉस थीटा, और जो पैरेलल कंपोनेंट है उसमें फ्लक्स मिनिमम, दैट इज कंपोनेंट ऑफ ए साइन थीटा। और हमें पता है पैरेलल कंपोनेंट की वजह से तो फ्लक्स होता ही नहीं है, तो हमारे पास फ्लक्स जो आ जाएगा, सो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। थीटा जितना होगा वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा। नाउ यहां पे आपने एक एमसीक्यूज करना है, मैं आपको एक एमसीक्यूज दे रहा हूं। सो हमारा यहां तक लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गया। आप लोगों ने आई होप कि यहां तक जो है वो राइट डाउन भी कर लिया सारा, अगर नहीं किया तो भाई करें ना राइट डाउन, आप लोग आपका काम है राइट डाउन करना इसको। यहां पे आप लोगों ने एमसीक्यूज करना है, एट व्हाट एंगल द फ्लक्स हैज वैल्यू हाफ ऑफ मैक्सिमम। अल्फा ऑप्शन 60 डिग्री, बीटा ऑप्शन 30 डिग्री, चार्ली ऑप्शन 45 डिग्री, डेल्टा ऑप्शन 180 डिग्री। सो दिस इज योर टास्क टू डू दिस MCQs and give me answer in comments. Thank you so much. Allah Hafiz.